9 जनवरी को 36 साल की उम्र में राजा नाहर सिंह को दिल्ली के लाल किले के सामने चांदनी चौक में सरेआम फांसी दे दी गई। इसी का मंचन अभी आपने देखा ब्रज संस्कृति केंद्र के कलाकारों द्वारा। हेलो, थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार इस आगरा की भूमि के लिए और मेरे सभी जितने भी यहाँ कलाकार साथी हैं। आपको एक चीज यहाँ पर भगत विधा में देखने को मिली होगी। सर, कर्नल सर प्लीज, जाना तो है, हमें भी जाना है, लेकिन एक बात यहां पर बस मैं कहना चाहूंगा कि ये जो भगत संगीत आपने यहां देखा, इसकी शुरुआत मथुरा के मंदिरों से 7वीं शताब्दी में हुई, लेकिन अंग्रेजी काल में उनके अत्याचारों से प्रभावित होकर के ये बंद हो गई। और आगरा वो भूमि है जो कि 1827 यानी अंग्रेजों के समय ही इस भगत विद्या को आगरा की भूमि ने पुनर्जीवित कर दिया था। मैं सभी से चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां इस आगरा की भगत कला के लिए बजाइए, जहां से कि ये पुनर्जीवित हो गई। मथुरा हाथरस में अखाड़े पुनर्जीवित हो गए। ऐसी भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। आज मुझे यहां सुअवसर मिला, और मुझे नहीं मिला, वास्तव में मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को मिला, जिनको ये विरासत आगे ले जानी है, क्योंकि नई पीढ़ी ही वो दावेदार है इस विधा का। तरह तरह के जो हमारी लोक कलाएं हैं उनको आगे बढ़ाने का आधार है, क्योंकि कलाकार जो बड़े हैं वो तो करते रहे हैं, लेकिन अब अपनी बागडोर हम इन बच्चों को सौंप रहे हैं। कुछ बदलाव आपने देखा। भगत एक ओपेरा है, नॉट स्पोकन वर्ड है, लेकिन हमारे सामने दर्शकों में हर तरह के व्यक्ति बैठे होते हैं, जो संगीतकार भी होते हैं, कुछ ड्रामेटिक भी होते हैं, कुछ लिटरेरी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नक्कारे की खनक को देख कर के ही चलते हैं कि चलो देखाएं भगत हो रही है। इसीलिए हमने यहाँ पर एक नया प्रयोग किया है, वो है डायलॉग डिलीवरी का, थिएट्रिकल एक्टिविटी का और क्लासिकल म्यूजिक का, जो आपने राज्यसभा में इन बच्चों का देखा था। नए प्रयोग यहाँ हमारे सुरेश वर्मा जी बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार मंच पर आइए। बहुत अच्छे संगीतकार हैं और बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, आगरा के बच्चों को ट्रेंड करते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां हमारे सुरेश वर्मा जी के लिए। साथ ही हमारे 18 अखाड़ों के जो उस्ताद लोग, जो खलीफा जन, उनके सहयोगी आए हुए हैं, मैं उनका प्रारंभ में भी हार्दिक अभिनंदन कर चुका था। उसके बाद जो आए हों, जिनका कि मैं उस वक्त अभिनंदन कर रहा था वो नहीं थे, अब पुनः उन सभी का अभिनंदन है और इस विधा को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है जो वो यहाँ से करते रहे हैं। मैं सुरेश वर्मा जी से चाहूँगा कि 2 शब्द हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को आपके द्वारा मिल जाएं तो ये धन्य हो जाएंगे। मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। जैसा इन बच्चों ने उस अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, वाकई ही सराहनीय है और ये सब बधाई के पात्र हैं। बस इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की। हमारी संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर एस अग्रवाल जी के अध्यक्षीय उद्बोधन के बिना कैसे कार्यक्रम संभव हो सकता है कि समापन की ओर जाए। डॉक्टर एस अग्रवाल जी, हमारी संस्था के अध्यक्ष, आशीर्वचन बच्चों के लिए। धन्यवाद। पहली बात तो खेमचंद साहब मुझे डॉक्टर कहते हैं, जबकि मैं फौजी आदमी हूँ, फौज में रहा हूँ, और इनको पता नहीं क्या आदत पड़ गई है, मुझे डॉक्टर कहते रहते हैं, इसलिए इनकी इन बातों में बताइए। मान बढ़ाते रहते हैं, लेकिन मैं फौज का आदमी हूँ।
और दूसरी बात, आज जो मैंने परफॉर्मेंस देखा है बहुत ही शानदार और दिल को खुश करने वाली परफॉर्मेंस थी, खासतौर से छोटे छोटे बच्चों ने जो किया। मैं इसके लिए दीपाली जी को वो देता हूँ, बहुत श्रेय देता हूँ। और साथ में जो कलाकारों ने मंचन किया उसके लिए भी कहता हूँ इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे। आज हमें आगे ये सोचना है कि हमें छोटे छोटे बच्चों को भी तैयार करना है, क्योंकि ये हमारी डूबती हुई लोक कला है। इसके लिए एक पुस्तक लिखी थी सन 76 में गुरु रामनारायण अग्रवाल जी ने, संगीत एक लोक नाट्य परंपरा। अगर जिस व्यक्ति ने, जैसे खासतौर से अलका जी के लिए कह रहा हूँ मैं, अलका जी उस पुस्तक को पढ़िए और ये आपके गुरु डॉक्टर श्री भगवान शर्मा के पास मिलेगी, वो जबकि देते नहीं है। उस पुस्तक को पढ़ लेंगी तो आपको भगत, नौटंकी, स्वांग, माच, इस सब का डिफरेंस पता लग जाएगा। अभी एक नोट कर लीजिए मेरी बात, संगीत एक लोक नाट्य परंपरा, इस पुस्तक को निकलवाइए उनके खजाने से, ये आपको किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी। और इसी के ऊपर जितनी भी आगरा में थीसिस हुई है, चाहे वो कमलेश सारस्वत ने की है, महिलाल यादव ने की, निम्मी गुप्ता ने की, केवल इस, और एक हमारे डॉक्टर चंद सखी है दिल्ली के, उसके अलावा लक्ष्मी नारायण गर्ग हुए। जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं भगत के ऊपर, इसी पुस्तक की नकल की गई है जो अनअवेलेबल है। अगर इस पुस्तक को आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बहुत अच्छी थीसिस है डॉक्टर महिलाल यादव ने लिखी थी, वो आज तक कभी प्रकाशित नहीं हुई और पता नहीं क्यों उसके जो रखने वाले वो उसको दबा के बैठे हैं। हाँ, वो तो मैंने बता दिया ना अलका जी को, उसको लाइए बाहर, जिससे कि नए नए आपको चीज़ें मिलेंगी उसमें। जितनी मेहनत रामनारायण अग्रवाल जी ने की है भगत के मामले में कोई नहीं कर सका, सबने उनका कॉपी किया है। थैंक यू।